बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जो है वो आज हम प्रोग्राम करेंगे 12 साला गुलनाज जिसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया। गुलनाज जो है वो एक घर में जो है वो मुलाजमा थी जिसकी उम्र 12 साल, और इस मरतबा जो तशद्दुद किया गया वो एक लेडी डॉक्टर, और अगर उनके उस लेडी डॉक्टर के खामद की बात करें तो वो भी डॉक्टर हैं, और ये दोनों जोड़ी है मियाँ बीवी डॉक्टर्स की जोड़ी पर मुश्तमिल जिन्होंने तशद्दुद किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अभी तक इस केस का कुछ नहीं बना, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है ना वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कोशिश कर रहा है कि ये मामला दबा दिया जाए। ये दो मियाँ बीवी डॉक्टर्स कौन है? हमने कल पूरी इन्वेस्टिगेशन की इस पूरे मामले के ऊपर। डॉक्टर उमर इफ्तिखार का बताया जा रहा है कि वो PIC में तैनात हैं, और इनकी जो अहलिया है वो चिल्ड्रन अस्पताल से पीर्स मेडिसन की PGशिप मुकम्मल करने के बाद जो है वो वहाँ से जो है वो फारग हुई हैं। बहरहाल ये एक ऐसा केस है कि अभी तक पुलिस से जब रब्ता किया मुतलका थाने से तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मेडिकल अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। ये क्या कानूनी केस किया है? कानून इसके ऊपर क्या कहता है? क्या इस केस को दबाया जा रहा है? कानून क्या कहता है? मेडिकल कब करवाना है? मुकदमा कब दर्ज होना है? ये सारा मामला जब हम ये जो अदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से जब हम रब्ता करते तो वो इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ना वो सामने आ रहे हैं। एक प्रेस रिलीज गोल मोल से जारी कर दी है जिसके अंदर जो मुलजमान है जिन्होंने टार्चर किया है उनका पता ही नहीं है। इस पूरे केस के जो है वो मामले के ऊपर आज बात करेंगे। जो पैनल गेस्ट है मेरे साथ उनमें से जो है माहिर कानून अदनान खोखर साहब, वेलकम कहते हैं जी आपको प्रोग्राम में। और कल भी इस मामले के ऊपर प्रोग्राम किया था। रिदा नूर साहबा जो है वो माहिर कानून भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इसके ऊपर इस तरह के कामों के ऊपर काफ़ी हद तक उनका बूर है, काम करती रहती हैं, फलाई काम। तो सबसे पहले अदनान खोखर साहब, कानून क्या है? आज जब हमने मुतलका पुलिस स्टेशन से रब्ता किया कि FIR की कापी दे दें तो उन्होंने कहा जी हमें तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों ने बताया ही नहीं है, तो आप हमें बता दें मुकदमा नहीं दर्ज नहीं हुआ। सबसे पहले तो अगर इसको हम मुआशरती इस्तगासा देंगे तो मुकदमा दर्ज होगा। सबसे पहले मुआशरती तौर पे अगर हम देखें तो ये बड़ा एक बदनुमा दाग है हमारी इलीट क्लास और सो कॉल्ड जिसको हम तरबियत याफ्ता और एजुकेटेड क्लास कहते हैं। तो इस तरह के वाक़यात का होना और ये गाहे बगाहे इस तरह की चीज़ें हमारे सामने मीडिया के ज़रिए आज आपके ज़रिए जो है वो सामने आती हैं, और मुआशरा इस पर आवाज़ अपनी बुलंद करता रहता है, मीडिया भी अपनी आवाज़ बुलंद करता रहता है। तो ये एक अफसोसनाक बात है। सेकेंडली, जहाँ तक इसका लीगल पहलू की बात है तो एक एक्ट आया था कानून जिसको पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट 2004 कहते हैं। उसकी सेक्शन 42 ये कहती है कि कोई भी ऑफेंस जो कि इस कानून के ज़ेरे साया अगर कमिट किया जाएगा वो एक कोग्निजेबल ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा और वो एक नॉन बेलेबल नोयत का जुर्म होगा। अब अगर कोई भी बच्चा जो कि किसी भी शख्स की इलीगल या अनलॉफुल और अनऑथराइज्ड कस्टडी में पाया जाएगा, पूरा जिस्म जी, अगर वो अनऑथराइज्ड कस्टडी में पाया जाएगा तो सेक्शन 34 के तहत वो ऑफेंस जो है इसी कानून का अट्रैक्ट होता है जिसके तहत 5 साल सजा जो है वो प्रोवाइडेड है। अब ये तो बाद की बात है ना, अभी तो मैं इस्तगासा नहीं दिया गया। इसका मैं एक्यूमुलेटेड इफेक्ट ये है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो एलिजिडली कमिट किया जाए जो कि कोग्निजेबल ऑफेंस हो तो उस सूरत में उसकी एप्लीकेशन आने पर विदाउट एनी डिले FIR मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC। अब अगर ये डिले की जा रही है तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स क्या हैं, इसके पीछे डिज़ाइन क्या है, कौन सा इन्फ्लुएंस है, और जाहिरी बात है कि वो जो लोग अब वही एलीट क्लास जो इसको हम एजुकेटेड क्लास कहते हैं, वही डॉक्टर्स जो कि हमारे मसीहा हैं, वो लोग डेफिनेटली इसमें अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जर्ट कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से ही ये कोग्निजेबल बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो भी अदनान खोखर साहब मामले के ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहते, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैनेज कर दिया गया है। देखिए, यही अनप्रिविलेज्ड क्लासेस जो होती हैं उनका ये अफसोसनाक बात है हमारे माशरती रवैयों में कि एक तो उनको बोलने की इजाज़त ही नहीं है, और वो बोलना चाहें तो वो कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर कोई भी अनप्रिविलेज्ड इंसान अगर अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना चाहता है तो उसको बदतरीन हालात का सामना यहाँ पे करना पड़ता है।
तो मैं तो यही state इसके कहूंगा ऊपर कुछ कर कि सकती है अगर FIR मुद्दई- का अदम इंदराज जो है वो डेफिनेटली लीड्स टू ए सस्पिशन ऑफ undue influence exerted by the alleged person involved in this act, who are unfortunately the masihas, the doctors of the society. बिल्कुल ठीक है। रिदा साहिबा आपके सामने केस है, कल भी हमने बात की, लेकिन अभी जो उनके वालिद साहब हैं वो कह रहे हैं कि अर्जेंट एक फौतगी होगी तो हम चले गए हैं, वो भी सामने नहीं आना चाह रहे। और जो डॉक्टर्स मियाँ बीवी जिन्होंने टॉर्चर किया है उनका नाम भी जो है वो खुफिया रखा जा रहा है, प्रेस रिलीज में उनका नाम जारी नहीं किया गया और इस्तगासा नहीं दिया गया पुलिस मुतलका पुलिस स्टेशन को। तो ये मामला दब गया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मामला दब जाएगा। देखें, इसमें ना जो सबसे पहले हमें देखना है कि कुछ इदारे इन्वॉल्व है। अगर तो ये खाली घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद होता ना तो फिर हम लोगों ने FIR के थ्रू जाना था। और यहाँ पे पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2020 है जो कि मैंने बताया, जिसके तहत घरेलू मुलाजमीन का इंदराज होता है यूनियन काउंसिल। आज तक हमारे घर में घरेलू मुलाजमीन है, वो क्या करती है बेचारी, चाहे कोई बुरी है, बुजुर्ग है, बड़ी है, जवान है, आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। कितना 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 वहाँ आना कितना तैयारी बनता है, आप मुझे बताएं। 100 रुपया, 200 रुपया, ये आजकल के ज़माने में रेट है। 100 रुपया, 200 रुपया देना, सर्दी हो गर्मी हो, आना है ना, छुट्टियाँ, ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है। हमारा लॉ कहता है कि घरेलू मुलाजमीन को आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है और इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, सेफ्टी इन्वायरमेंट, हर चीज़ आपने इंश्योर करनी है। और अगर उनको या आपको कोई भी मसला तो आप लेबर कोर्ट में जाओगे। यहाँ तक लॉ की प्रोटेक्शन है एक आम घरेलू मुलाजमा के लिए, इसमें चाइल्ड लेबर नहीं आती। चाइल्ड लेबर की हमारे कानून में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आर्टिकल 11 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे सख्ती से फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, स्लेवरी पे शदीद पाबंदी है। जो दिन रात की मुलाजमे हैं ये आप घरों में नहीं रख सकते। ये पुराने ज़माने में इस्लाम से पहले ज़रूर होता था कि बांदियाँ घरों में रखी जाती थी। मैं या शरीयत या कानून, दुनिया का कोई कानून नहीं है जो आपको फुल टाइम 24/7 मेड रखना अलाउ करती है, अनलेस कि आपने अपने साथ क्वार्टर्स में रखा। और जहाँ तक 5 साल की बच्ची है, हम ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि माँ बाप कमज़ोर हैं। लेकिन रिदा साहब जो फैमिली है बच्ची की, वो तो पहले ही थोड़े से पैसों की एवज बच्ची को छोड़कर चले गए। वो तो ज़्यादा गरीब लोग हैं, अगर वो इस काबिल होते तो छोड़ के ना जाते, उस बच्ची को पढ़ाते। क्या अब स्टेट इसके ऊपर कुछ करेगी या फिर इस फैमिली ने कुछ करना? मुद्दई इसमें स्टेट बन सकती है? मुद्दई रियासत ही है, स्टेट ही है। जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसमें प्राइवेट मुद्दई बिल्कुल होता है। अगर वो लिख के देते हैं हमने कार्रवाई नहीं करनी पेरेंट्स तो फिर? जी, ये मैंने बताया कि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें रियासत मुद्दई है। ये रियासत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ ऑफेंस हुआ है। और जहाँ तक वर्षा की बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपने तो कह दिया जी हम मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये कह दिया आज एक बंदा जो बेटी पैदा इसलिए कर रहा है, अपने बच्चे पैदा इसलिए कर रहा है कि जरा उसकी उम्र होगी 5-6 साल की तो मैं उसको बाजी के घर काम करवाने के लिए रखवाऊंगा और पैसे खाऊंगा। माँ और बाप, बच्चे, ये आप देखेंगे 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनको मजदूरियां करवा सके, दिहाड़ी करवा सके। तो जब वो ही फेल टू प्रोटेक्ट हिज चिल्ड्रन, तो रियासत और जो पुलिस के इदारे हैं, प्रोसिक्यूशन, वो उस बच्ची की जिम्मेदारी ले रहे हैं और एंड तक जो है मुल्जमान उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अभी तक नहीं पहुंचे, ये सवालिया निशान है। अगर ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मैनेज हो जाता तो फिर यही तो मैं कहती हूँ, अगर आप तक खबर पहुंच सकती तो सीएम पंजाब तक खबर नहीं पहुंची। ये जो फीमेल राइट्स की अलंबरदार है किधर बैठी हुई है, क्या कर रही है, यही तो सवालिया निशान है। नीचे धारा ही मामले को दोबारा है, प्रेस रिलीज जारी की है तो पुलिस किधर है, थाने वाले पंजाबी च कहते ना कि गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ने वाली गल है। ये आपने बड़ा अच्छा एक नुक्ता रेस किया है कि चीफ मिनिस्टर कहाँ है। अब ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, इसकी इसी लॉ जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004, उसी सेक्शन 6 के तहत ये जो अदारा बनाया गया है, इसकी पैटर्न इन चीफ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि पैटर्न इन चीफ है, उनके नीचे अगर ये हालात हैं कि एक बच्ची जिसको रिकवर किया है अदारे ने खुद और प्रेस रिलीज जारी की है। यस, दिस हैज, और प्रेस रिलीज में नाम मुल्ज़मान का नहीं एग्जैक्टली, एंड दिस हैज बीन क्लियर्ड फ्रॉम द प्रेस रिलीज एज वेल एज फ्रॉम द नेकेड आई अवेलेबल एविडेंस दैट द चिल्ड्रन वाज टॉर्चर्ड फिजिकली। और वो खुद बच्चे हाल में वीडियो सामने है, वो कह रहे हैं टॉर्चर किया है, और टॉर्चर नजर आ रहा है, और शदीद टॉर्चर नजर आ रहा है। इस सूरत हाल में कानून तो कहता है कि लॉ हैज टू सेट इन मोशन, द मशीनरी ऑफ लॉ हैज टू सेट इन मोशन। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज जो हैं उनको अपनी आंखें वो बंद कर नहीं सकते हैं। अगर करेंगे इस सूरत हाल में तो मैं समझता हूं
कि ये निगलेक्ट फ्रॉम देयर ओन ड्यूटी है, जो कि इटसेल्फ एक ऑफेंस है और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इन लोगों के खिलाफ लेकिन अदनान खोखर साहब, अल्टीमेटली यहाँ पर एक चीज़ सामने आ रही है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कानून जो है वो एक जो कानून की हम बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुख्तलिफ लागू होता है जी, क्योंकि यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। देखिए ये अनफॉर्चुनेटली ये आपने एक इशू जो है उसको रेस किया है, आप उसको मीडिया पे उजागर किया है कि ये इशू अब इतना लाइमलाइट इख्तियार कर गया है कि अब जो पेरेंट्स हैं उनके हाथ में सारा इख्तियार नहीं रहा है। अब रियासत जो है उसको अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी पड़ेगी कि क्या वो फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर की एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस को अलाउ करेगी या उनको जो है उनको स्नैप डाउन करेगी। तो मैं समझता हूँ जब इस लेवल के ऊपर चीज़ें रिपोर्ट हो जाएं तो एक्शंस का ना होना ये एक सवालिया निशान ना सिर्फ इस ब्यूरो के इख्तियारात और इसकी की प्रोसीडिंग्स पे होगा, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उनकी जो सीएम हमारी हैं जो कि पैटर्न इन चीफ हैं एडिशनली इस ब्यूरो की, उनके ऊपर भी ये सवालिया निशान डेफिनेटली रहेगा। और आई पर्सनली बिलीव एंड सर्टनली बिलीव दैट दिस प्रोग्राम वुड definitely been watched by the PMLN and the concerned quarters and the government officials. Hopefully they will open their eyes on this issue and they will take the strict action which is mandated under the law. बिल्कुल ठीक है। और सेक्शन 42 बड़ी क्लियर है, पर्चे के बगैर FIR के बगैर इस मामले को छोड़ा जा नहीं सकता है किसी सूरत में भी। बिल्कुल, अगर वो सुलह भी कर लेते हैं और जिस तरह टॉर्चर हुआ है, कल वीडियो भी आपने दिखाई थी। देखिए मैडम ने बड़ी प्यारी बात की, ये भी कानूनी नुक्ता है कि अगर कोई ऑफेंस एलिजिडली नाकाबिले राजीनामा हो, जिसको हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं, तो उस सूरत में राजीनामा करने का इख्तियार वो कंसर्न पार्टीज के पास नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के पास होता है। और रियासत पाकिस्तान ने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो इख्तियार आगे कोर्ट्स को दिया और कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन जो हैं वो इसी कानून के तहत जो मैंने आपके सामने रखा था 2004 वाला, इसी के तहत बनी है। तो ये अब कोर्ट जो है अल्टीमेटली जब इसका ट्रायल का आगाज़ होगा तो तब कोर्ट असर्टन करेगी कि क्या ये काबिले, क्या इसमें राजीनामे की जो बात की गई है उसको एक्सेप्ट भी करना। अच्छा, अभी राजीनामे की बात यहाँ तक है कि हमने जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको प्रोसीड नहीं करना चाहते, सुलह करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि कल से एक छोटी सी प्रेस रिलीज जब वो भी मीडिया में हाईलाइट हुआ तो जारी कर दी गई, टाइम दिया गया, पूरा टाइम दिया गया मुलजमान को, इस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानब से पूरा टाइम दिया गया ताकि वो मैनेज कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए था, कल ही जो है वो इस केस के ऊपर इस्तगासा दायर किया जाता। जी डेफिनेटली। इसमें एक और मैं आपके आगे गुजारिश करता जाऊं कि इसी कानून में जब भी कोई रेड किया जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो ऑथराइज्ड हैं रेड करने के, जब भी रेड करेंगे ऑन एनी इंफॉर्मेशन, तो उसके नतीजे में अगर अनऑथराइज्ड किसी शख्स को या इलीगल तरीके से किसी भी बच्चे को रखा गया होगा तो उस सूरत में वो इंफॉर्मेशन पास खुद से करेगा। ये पेरेंट्स जो है, अब FIR क्या है, दिस इज जस्ट पासिंग ऑफ ए इंफॉर्मेशन ऑफ ए एलिज्ड क्राइम। तो ये इंफॉर्मेशन वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसको भेजनी चाहिए थी और इस पे FIR उनको करवानी चाहिए थी। अगर उन्होंने नहीं करवाई है तो मैं समझता हूं कि दिस इज द निगलेक्ट ऑफ द ड्यूटी। इसका मुझे एक बड़ा पैटर्न इन चीफ जो है उसको इस पे नजर दौड़ानी चाहिए। चेयरपर्सन की जानब से टिकर जारी की है, लेकिन मुझे जो है ना वो इसके ऊपर एक बड़ा फिक्रा रिदा साहब बनता है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, इसको अक्यूज्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अगर कह दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अक्यूज्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़्यादा हकाइक से पर्दा मैं उठाना नहीं चाह रही, लेकिन मैं आपसे नहीं उठाएं आप। मैं आपसे ये पब्लिक इंटरेस्ट केस है, बच्चे आपके भी हैं, मेरे भी हैं, हर एक के बच्चे हैं। मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहूँगा कि आप ही की टीम की जानिब से मुझे बताया गया है कि जब आपने अपने ऑफिशियल और जर्नलिस्टिक मैनर से या चैनल के ज़रिए आपने अप्रोच किया कि हमें उस
एप्लीकेशन की जो नहीं, कि वो provide नहीं फाइल की जा की रही। गई थी उसकी Provide नहीं की कॉपी जा रही। दें। अब वो कॉपी देने से जो है वो ममनू और बाज नहीं, हैं। इसका मतलब है और कि कहते मैनेज हो हैं गया कि ना, ये मैनेज कर दिया गया। उनकी दलील ये है कि ये कोर्ट जो है ये कोर्ट से जाके आप लें, देखें ये एप्लीकेशन जो भी होती है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान स्पेशली जर्नलिस्ट जो हैं, सहाफ़ी हजरात जो हैं, उनको इनकार तो नहीं किया बिल्कुल जा इसकी तरह बिल्कुल। रिजा साहब जरा आप access इसके होनी ऊपर चाहिए थी। अब करना क्या है, जरा आप बताएं। जी देखिए, मैं हकाइक से पर्दा मैंने जैसे आपको कहा कि अगर हम देखें ना, यहाँ पे कहते हैं मेरिट गिर गया। अगर हम इदारों की ना मेरिट हमें ये लगता है कि अमीर के लिए और कानून और गरीब के लिए और अगर कानून। आप प्रोटेक्शन और गरीब जो है वो वैसे भी मैनेज हो जाता आप है। प्रोटेक्शन ब्यूरो की डीजी साहिबा को देखें और उनकी हिस्ट्री निकालें और देखें कि उनका जॉब क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। कई और सालों से उनके- लगी हुई हैं, नहीं 3 chairperson। साल से लगी हुई है चेयरपर्सन। सारा आप अहमद साहबा। जाके उनका लाइफस्टाइल देखें, उनकी सैलरी देखें, उनके हस्बैंड की सैलरी देखें और उनके हस्बैंड की जॉब देखें और लाइफस्टाइल देखें, फिर आपको पता लगेगा कौन कैसे मैनेज होता है कैसे नहीं। उनकी तालीम काबिलियत देखें और ये देखें कि क्या वो एग्जाम पास करके आई थी या फिर किसी और फॉर्म पे आई थी, फॉर्म 47 पे आई थी। फिर अगली बातें ऊपर नहीं, ये हकीकत है, ये वो हकाइक हैं जो कि आप और मैं जानते हैं, आम आवाम नहीं जानती। अब बात करते, ये हकीकत है। अब एक चेयरपर्सन डीजी एक सरकारी अफसर होता है, सरकारी मुलाजम होता है, उनके जितने मर्जी खुले वसाइल हो ना तो वो लिमिटेड होते हैं। तो उसके बाद अच्छा, वो मीडिया इतना- को इन्फॉर्मेशन तो वो देना से गरीज कर रहे हैं। जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 16 साल से कम उम्र बच्चा बच्ची अगर कोई भी है ना, उससे आप काम नहीं करवा सकते। ये तो 12 किसी भी साल है। सूरत सिर्फ क्या काम करवा सकते, छोटा मोटा डस्टिंग का या छोटे मोटे हाउस होल्ड काम करवा सकते, आप उनको ओवर बेडेड नहीं कर सकते। फिर 16 साल से जो नीचे बच्चा है ना, उसकी कंपल्सरी और फिर एजुकेशन जिसने टार्चर किया वो लेडी डॉक्टर है, और लेडी डॉक्टर आप समझते हैं कि एजुकेटेड और पढ़ी लिखी होती है। मैं तो बहुत जाहिल समझती हूँ ऐसे लोगों को जिनको शर्म नहीं है, हया नहीं है कि एक अपने घर का काम नहीं कर सकते, दूसरा बच्चों को रख रहे हैं। आप यकीन माने, बच्चों से काम कौन करवाता है? अच्छा, ये एक केस है, इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। चाइल्ड लेबर पर रोकथाम हम नहीं उसकी कर सकते। किधर है स्टेट, यहाँ कहाँ है इदारे? सीसीडी किधर है जो आम चोरी करने वाले को, डकैती करने वाले को तो ऐसे गोलियां मारते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कोई पुरानी बाप दादा से दुश्मनियां चलती आ रही हैं। वो जो मासूम बच्चों के कातिल हैं, मासूम बच्चों को बेदर्दी से अजियत में अस्पताल में छोड़ा हुआ है, उधर सीसीडी क्यों नहीं है? ऐसे लोगों पर मैं कहती हूँ कानून होना चाहिए कि ऐसे लोगों के घरों में रातों को 12 बजे छापे नहीं, अब पड़ने चाहिए। सीसीडी देखेंगे, ये इसका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का काम है। अब इसमें सीसीडी आके क्या तो करेगी? बाकी इनको तो लोगों को ये जो अथॉरिटी बनाई है ये क्या कर रही है? ये तो लोगों को मैं कत्ल तो ये करना सिर्फ मुराद ले रही है। मैं तो ये CCTV का काम पूछूंगा क्या है? कि जो सरेआम पैटर्न इन कत्ल चीफ करना। हैं जो कि खुद एक खातून हैं और खातून के राइट्स की बड़ी वो सो कॉल्ड चैंपियन भी हैं, तो उन्हें भी देखना अदनान चाहिए। खोखर साहब ज़ीरा उन्हें पंजाब देखना खातून चाहिए। है जी, वो बिल्कुल इस तरह के केसेस उन्हें के देखना ऊपर चाहिए। नोटिस लेती हैं। Exactly. इस केस में समझ से बाहर है। डेफिनेटली नोटिस लेना चाहिए और इस बात का भी लेना चाहिए कि जब सहाफ़ी हजरात आपसे एक एप्लीकेशन का पूछते हैं तो आप कहते हैं आपने एप्लीकेशन नहीं देनी। ये इस लेवल पर जाके बदनीति का इजहार है और मैं इस वाक़ये को अकेला और तन्हाई में नहीं देखता। ये बेसिकली अकास है हमारी एलीट क्लास, और जिस क्लास को हम एजुकेटेड कहते हैं वो क्लास का एक बदनुमा वो चेहरा है जो कि हमारे वाइट कॉलर के ऊपर हमारे पास आया होता ही रहता है। और मीडिया का हमेशा किरदार है कि ये मीडिया के ज़रिए इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिनको रिपोर्ट किया गया। रिजवाना केस है, रिजवाना एक फेमस केस है जो कि जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी, वो रहा। और हमारी जुडिशरी के एक वो भी, और बिल्कुल उसमें तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुआशरती बुराई है जिसको कौम को चाहिए कि इसके ऊपर डट के खड़ा होना चाहिए। और जो हमारी पैटर्न इन चीफ हैं इस ब्यूरो की, कम से कम वो एज ए पैटर्न इन चीफ कम से कम अपने अदारे का ख्याल कर ले। बाकी अदारे सीसीडी की बात की गई है, क्या है? मजबूरी, अगर मजबूरी समझ से बाहर है। पैटर्न इन कोई चीफ मजबूरी है कि इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, मीडिया को नहीं बताना। अब अगर ये केस तो बताएं आप मीडिया अब अगर पैटर्न इन चीफ जो हैं वो एक डॉक्टर के इन्फ्लुएंस से मजबूर हैं तो वहां पे यहाँ पे उन्होंने क्या यहाँ पे माफिया का मुकाबला करना है? किसी बड़ी पर्सनैलिटी के बच्चे हों, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी, कानून से ऊपर क्या होता है, इंसाफ से ऊपर क्या होता है। मैं यहाँ पे एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगी। देखें, ज़माना बदल रहा है, वुमेन बाहर काम करती हैं, तो हम आज भी इतनी पस्ती में क्यों है कि हमें घर में मुलाजमीन रखने हैं? मॉडर्न ज़माना है, रोबोट्स हैं, आप अच्छे डिफरेंट सोर्सेज ढूंढो। बाहर की दुनिया में जो घरेलू मुलाजमीन है ना, उनको ये तो रोबोट्स पे भी टॉर्चर करना शुरू कर देंगे, वो उसमें कोई और नई स्टोरी आप खुद
खुद सोशल हाँ एक्टिविस्ट जी। हैं, तो मैं तो बाज़ दफ़ा ये तारीफ़ करता हूँ कि हमारी ख़वातीन ये स्कूटीज़ के ऊपर जो बाहर निकलती हैं, तो ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है। हाँ जी। आज़ाद, जिस तरह फॉरेन कंट्री के अंदर ऐसे होता है कि कोई किसी को तंग ना करे, अगर इस तरह का माहौल बनता है तो बड़ा अच्छा माहौल है। इसके ऊपर हम तारीफ भी करते हैं बिल्कुल है। हुकूमत की, लेकिन जब इस तरह के केस आते हैं तो हमें दुख होता है कि बचाया जा रहा है, कौन है पीछे? कि ये डिग्निटी होनी चाहिए ना। अगर कोई आपके घर में काम कर रहा है तो क्या उनकी इज्जत नहीं है, उनकी डिग्निटी नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इसको प्रोफेशन नहीं समझा, आपने इसको रेगुलेट नहीं किया। अच्छा, वैसे माइंड में क्या होता है जब ये लोग टार्चर करते हैं? तस्कीन मिलती है नहीं। या एक इंसानी दिल रखने वाला हमदर्द? असल में मैं आपको बताऊं, मैं आपसे गलत बात नहीं करूंगी। साइकोलॉजिकली लोग कहते हैं कि तस्कीन मिलती है, ये मिलती है, पर मुझे सैडली ये कहना पड़ेगा, इसमें कसूर माँ बाप के। जब 5 साल की, 12 साल की, 8 साल की बच्ची को काम करेंगे, जब ऑफिस से बंदा थका आता है ना, तो बंदे को नहीं होश होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बच्चियों ने तो गलत काम करना, मुलाजमीन से तो गलतियाँ होनी है, और उसके बाद जो होते हैं इसमें कसूर रियासत का और उसके बाद वालदैन का है। रियासत फेल हो गई है उनकी गुर्बत कम करने में, ऐसे चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने पे। जब आपने एक बच्ची, आप देखें ना, आपने कभी अपने बच्चे किसी रिश्तेदार के घर छोड़े? नहीं, कभी। अब दिल ही नहीं करता, कैसे छोड़े? अब आप समझे, हालांकि वहां पे वो सिक्योर्ड है, सेफ है, लेकिन नहीं दिल तो करता। अब जब आप किसी को अपनी बच्ची घरेलू मुलाजमा के लिए देते तो फिर तो अल्लाह माफ करे, आप तो उसको एक्सपोज अच्छा, कर रहे मैंने हो हर बहुत बुराई सारी के ऐसी लिए। फैमिलीज भी देखी हैं अदनान खोकर साहब, जो अगर इस तरह के बच्चे या ख़वातीन या बच्चों को घरेलू मुलाजिम। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक का वक्त हुआ जी, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं।